हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल। स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम 30 दिसंबर में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है। देखिए, ये एक थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बनेगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं समान है, ठीक है। तो इनकी समान भुजाएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी, 5 सेंटीमीटर। और आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर अगर आप यहां से खींचते हो तो देखो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब यहां से डाला गया परपेंडिकुलर इस भुजा को कितना, आधे पे समद्विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो डाले वो कितना हो जाएगा, देखो ये एक ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 5 4, तो ये कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो बस आप सिंपल निकाल सकते हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा दो, यहाँ पे क्या होगा, 4 × 3, ठीक है। ये आधार और ये जो परपेंडिकुलर है। दूसरे तरह आप इस तरह कर सकते हो, ये एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल, ये दूसरा। तो 1/2 लंब गुणे आधार, जो राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है वो अप्लाई करोगे, फिर आधा कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। या तो आप इसका डायरेक्ट गुणा कर दो, 4 × 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, जो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स वाई जेड एपी में है, ठीक है। और x का मान दे रखा है, x बराबर tan 45 डिग्री और z बराबर दे रखा है 2 cot 45 डिग्री। तो फिर y का मान ज्ञात करो। देखो, AP मतलब क्या हुआ, जो समान डिस्टेंस पे हो। मतलब जैसे ये देखो 2 4 6 8, तो इनके बीच में देखो 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो ये सीरीज जो आपकी जा रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स बराबर क्या दे रखा है, tan 45 डिग्री। y की वैल्यू हमें नहीं पता है, ज्ञात करना है। और z बराबर 2 cot 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, तो z का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब y का मान कब कैसे निकालेंगे, जैसे ये सीरीज है, ये देखो 2 4 6, तो 6 + 2 को ऐड करो, 8/2 करो तो 4। मतलब ये बीच का वैल्यू आ जाता है। मतलब हम ये कर सकते हैं, x + z/2 कर दे तो हमें y का मान पता चल जाएगा। तो x का मान कितना है, 1, और z का मान कितना है, 2, ठीक है, बाई 2। तो y बराबर कितना, 3/2। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, y = 3/2। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो अब आप कर सकते हो आराम से, y का मान 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चीज आप याद रखो, 4 4, ठीक है, क्या 4 4 2 2, ठीक है। 4 4 2 2 3 दो बार, एंड देन 2 एंड 1। 0 से लेके 10 के बीच में जब भी पूछे तो 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 10 से 20 के बीच में भी 4 होती हैं। 20 से 30 के बीच में भी 4 होती हैं, सॉरी 2 होती हैं। और 30 से 40 के बीच में कितनी, 2। इसी तरह आगे आप बढ़ते जाओगे, 40 से 50 ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 से 60, और ये हो जाएगा आपका 60 से 70। तो कितना पूछा है, 70 से कम कितनी आभाज्य संख्या है। मतलब यहां से लेके यहां तक आप टोटल कर दीजिए तो फिर 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 19 टोटल अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये एक क्वेश्चन आया था अलजेब्रा से, x बराबर 3 + √8 फाइंड x³ + 1/x³। तो जब भी x से आपको ये वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमें 1/x की वैल्यू चाहिए। एक चीज याद रखना, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस रूट करने, स्क्वायर करने पे 1 आता है, जैसे 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9, और √8 का स्क्वायर करोगे तो 8, तो 9 - 8 कितना, 1। जब भी 1 आता है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 -
√8। ये पूरा आप कहीं से बेसिक जान सकते हो, मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो हमें x प्लस 1/x बराबर पता चल गया कितना है, 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8। दैट मीन इसको कट करो तो x प्लस 1/x बराबर 6। अब हमें जब x प्लस 1/x की वैल्यू पता चल गई है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a। a क्या है, अगर x प्लस 1/x बराबर a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a। तो यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, तो 216 माइनस 18। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 198, 198 जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, किसी कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे 2 वर्ष में 1600 रुपए प्राप्त होते हैं और 3 वर्ष में 1700 रुपए प्राप्त होते हैं, तो आपको रेट बताना है। देखो रेट क्या होता है, ब्याज दर क्या होता है, एक वर्ष में जितने परसेंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है वही रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 साल का है, ये 3 साल का है। ठीक है, दोनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का, और कितने रुपए का डिफरेंस है, 100 रुपए का। मतलब आपको 1 साल में 100 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, कितने पर, 1600 पर। ठीक है, आपको 1 साल में 100 रुपए ब्याज मिलता है, कितने पे, 1600 पे। तो रेट क्या हो जाएगा, 100 बटे 1600 गुणे 100, बस 100 कर दो, रेट आ जाएगा, ये कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 100/16, और इसको आप काटोगे तो आपका आएगा 6.25%, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संकेंद्रित वृत्त एक वलय का निर्माण करते हैं। देखो 2 संकेंद्रित वृत्त, एक सर्किल ये हो गया आपका, दूसरा सर्किल ये हो जाएगा, दोनों का केंद्र सेम होगा। ठीक है, एक वलय का निर्माण करते हैं, अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर, मीन्स ये वाला जो है आपका 22 सेंटीमीटर है और ये वाला आपका 44 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है वलय की चौड़ाई क्या होगी, ये मतलब अगर ये आपका क्या है R1 है और ये इसकी त्रिज्या R2 है, तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, R2 माइनस R1। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो इंटरनल का क्या होगा 2πr1 और बाहर वाले का क्या होगा 2πr2। तो अगर हम 2πr2 माइनस 2πr1 कर दे तो कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर में से 22 आप घटा दोगे तो कितना आएगा 22। यहाँ से 2 पाई कॉमन कर लो तो हमें R2 माइनस R1 पता चल जाएगा और हमें यही निकालना है। तो 22 बटे 2 पाई, ये 2 पाई इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे 22 बटे 2, पाई का मान 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा 7, ये कट गया। R2 माइनस R1 कितना आ जाएगा आपका 7 बटे 2 जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 3 प्लस 2√2 फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। मैंने बताया था कि अगर इनके बीच का डिफरेंस कितना हो 1, स्क्वायर का डिफरेंस, देखो 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करोगे 2 दूना 4 दूना 8, बीच के डिफरेंस 1 है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 2√2। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आप निकाल लो, 3 प्लस 2√2 प्लस करोगे 3 माइनस 2√2, ये कट गया आपका, कितना आ गया 6। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा x प्लस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, बताइए, a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 6, तो 36 माइनस 2, आंसर आपका आ जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी के पास 210 रुपए थे, पहले राउंड में 1/3 पैसे गवाता है, कितने, 1/3, दूसरे में शेष का 3/5, ध्यान देना, और शेष का तीसरे में 4/7। ठीक है, उसके पास बची राशि। अब यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट लग सकता है, पहले 3 रुपए थे, 1 गवा दिया, बचा कितना 2, फिर 5 रुपए थे, 3 गवा दिया, कितना बचा 2, फिर 7 रुपए थे, 4 गवा दिए, कितना बचा 3। अब देखो ये कट जाएगा
इनका गुणा कर दोगे 7 पचे 35, 2 दूना 4। अगर 35 रुपए थे तो 4 रुपए बचे, उसके पास थे कितने, 210 रुपए थे। तो 210 रुपए थे। अब 35 को आपको 210 बनाना है तो आप क्या करो, पहले 1 बना लो, तो 35 से भाग दे दो। अब 210 से गुणा कर दो तो 210 हो गया। तो यही प्रोसेस यहां भी करेंगे, 35 से भाग देंगे और 210 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसको हम 7 से काट देते हैं। ठीक है, अब 6 से कट जाएगा, तो उसके पास बची राशि कितनी है, 6 इंटू 4, 24 रुपए उसके पास बचे हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में 25 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करते हैं। ये 25 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, 35 किलोमीटर, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। बात को समझिए, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो 2.5 घंटे बाद उनकी दूरी बताओ, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर और आधे घंटे में 30 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे बाद 150 किलोमीटर के बीच, 150 किलोमीटर जो है उनके बीच की दूरी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु को 20% बट्टा पर बेचने पर 8% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्या है। देखिए 3 चीज़ होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और MRP। ठीक है, तो 20% बट्टा पर बेचने पे बोल रहा है, मतलब जो हम डिस्काउंट देते हैं किस पे देते हैं, MRP पे हम डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो 20% बराबर क्या होगा आपका, ये देख लो, 20% बराबर होगा 20/100, मतलब 1/5। मतलब किसी वस्तु की MRP 5 है तो उस पर 1 का डिस्काउंट देके 4 रुपये में बेचेंगे। किसी वस्तु की MRP 5 है तो उसमें 1 का डिस्काउंट देके कितने पे बेचेंगे, 4 रुपये पर। बेचने पर क्या होता है उसके साथ यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, बेचने पर 8% का लाभ होता है। कितने का, 8%। तो 8% बराबर क्या होता है, 8/100 काटोगे 4/25, 2/25। ठीक है, 4/50, 2/25 आएगा। तो 8% का लाभ होता है। जो प्रॉफिट होता है वो आपका क्रय मूल्य पर होता है। मतलब अगर किसी वस्तु का दाम 25 रुपये है तो उस पर 2 रुपये का फायदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8% का लाभ होता है। तो किसी वस्तु का मूल्य 25 रुपये है तो उससे 2 रुपये फ़ायदा लेके बेचा जाता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगी, 27। अब यहाँ पे देखो 4 रुपये सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे कितनी है, 27 है। तो दोनों बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 27 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 27 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इधर भी 4 से गुणा करेंगे और इधर भी 27 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए नया पॉइंट क्या बन रहा है, नया सेलिंग प्राइस आपका क्या आ रहा है, 27 × 4 करोगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, 25 × 4 100 आ जाएगा और 27 × 5 करोगे आप तो 135 आ जाएगा। अब यहाँ पे 500 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है, तो आपका क्या आया है, 100 रुपये क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 500 रुपये। तो यहाँ पे 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करेंगे। और यहाँ से पूछा क्या है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, MRP पूछा है, तो 135 × 5 आपका क्या आ जाएगा, 675। तो MRP कितना होगा आपका, 675 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 6, 14 और 28 से विभाज्य हो। ठीक है, किससे किससे, 6, 14 और 28 से। तो 6, 14 और 28 का आप LCM निकाल लो, कितना आएगा, देखिए 2 × 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 × 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 7 × 4। तो जो सबसे बड़ा है वो ले लो, 7 है यहाँ पे, 3 है और 4 है। ठीक है, तो LCM हो जाएगा आपका 7 × 3 × 4, 21 × 4, 84 आपका LCM होगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 6, 14, 28 से विभाज्य हो, तो 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है एक। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोण C, तो ये हो जाएगा आपका ABC तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो AC का मान क्या होगा, देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, पहली बात। ठीक है, ये ट्रिपलेट है, तो अगर ये भुजा 1 हो, ये भुजा 1 हो, तो ये क्या हो जाएगा, √2 होगा, ये भी आपको पता है।
तो आपको दे रखा है कि √2 बराबर कितना है 8, तो 1 बराबर कितना होगा 8/√2। अब इसको सॉल्व कीजिए, √2 से ऊपर और नीचे आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8√2/2। इसको काटोगे तो 4√2 जो है आपका आंसर आ जाएगा, कितना 4√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ये एक त्रिभुज था, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो इसका लेंथ पूछा था, आपको कुछ दिया था वैल्यू, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो BD बराबर अगर पूछता है तो लंब गुणे आधार बटा कर्ण, ठीक है। BD की वैल्यू क्या होगी, लंब गुणे आधार मीन्स लंब ये भुजा गुणे आधार और बटे कर्ण, तो आपकी ये BD की वैल्यू आ जाएगी। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है, ठीक है, तो 15% प्रॉफिट हेतु कितने पर बेचना होगा। 10% का लॉस होता है मतलब कोई सामान 100 रुपये का है, उस पर 10% मतलब 90 रुपये का, मतलब 90% पर बेचने पर उसको कितना लॉस होता है 45,000 का, ठीक है। 90% 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है, मतलब 90% बराबर कितना है आपका 45,000। क्यों, क्योंकि 90% पे वो बेच रहा है, और कितने पे बेच रहा है ये भी वैल्यू दे रखा है 45,000, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो 15% प्रॉफिट हेतु कितने पर बेचना होगा। 15% प्रॉफिट मीन्स 115% की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो 4530, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 90 × 115, बस 0 से 0 कट गया, 500 × 115 आप कर दोगे 500 × 115, तो जो वैल्यू आएगी वही जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए कोई काम है 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए 10 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, ए 40 दिन, बी 60 दिन। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप एलसीएम निकाल दोगे। एलसीएम कितना आएगा, TW आपका आ जाएगा 120। एलसीएम कितना आएगा, टोटल वर्क आ गया 120। मान लो ये काम है, ठीक है, ये टोटल कितना है 120, और ए और बी दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब बी यहाँ पे काम छोड़ देता है। अब इसके आगे जो काम है वो कौन कर रहा है, केवल ए कर रहा है, ठीक है। ए 10 दिन में करता है, शेष काम ये जो बचा हुआ काम है ये ए कितने दिन में करता है 10 दिन, मतलब यहाँ ए 10 दिन काम करता है। ध्यान से देखो, ए 40 दिन में अकेले 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा ए 3, और बी 60 दिन में अकेले 120 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करता होगा। अब ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 10 × 3, मतलब ये जो हिस्सा है ना, ये टोटल ए यहाँ पे 30 काम खत्म कर रहा है। तो यहाँ पे कितना काम बचा है आपका 90, ठीक है, 90 काम बचा है। और ए प्लस बी मिल के एक दिन में कितना काम करते हैं 3 + 2 5 काम, तो 90 काम कितने दिन में खत्म करेंगे 18 दिन में। तो क्या पूछा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये 18 दिन और ये 10 दिन, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा 28 दिन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट आता है, तो औसत चाल क्या होगा। औसत चाल के लिए सिंपल फॉर्मूला है 2xy/x + y, तो 2 × 75 × 50/75 + 50, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 2 × 75 × 50 बटे, और ये हो जाएगा 125, ठीक है, सिंपल। अब इसको आप सिंपल काट दीजिए, 25 से काट देंगे तो देखो ये 25 दूना 50 हो जाएगा आपका, और 25 × 25 125 17, ठीक है, नहीं सॉरी 15, ये कट गया, 15 दूना 30 दूना 60 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, कितना कितना 18 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। तो उसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन कल भी था, तो मैंने बताया था कि आप आयतन निकाल के भाग दे दो, वॉल्यूम निकाल के। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो आप। 3 से देखो, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 9 27, इसको 7 9 63 इंटू 6, 378 आंसर आना चाहिए। 378 जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, एनटीपीसी परीक्षा 28 दिसंबर को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे, तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, देखिए लैंग्वेज सेम होगी और जो इसका डेटा है वो चेंज हो सकता है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, अगर परिमाप 48 हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, तो A रेशियो B आपका दे रखा है। अगर B आपका 1 है, ठीक है, चौड़ाई अगर आपकी 1 है तो लंबाई क्या होगी, आयत की दुगनी होगी। ठीक है, तो ये रेशियो क्या है, 2:1। आगे क्या करा, अगर परिमाप 48 हो तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2A प्लस 2B। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये कितना होगा, 48। दैट मीन A प्लस B कितना दे रखा है, 24। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज हो गया, A प्लस B की वैल्यू हो गई हमारे पास 24 और A रेशियो B है 2:1। ठीक है, तो अगर 2 प्लस 1 को हम ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 बराबर कितना दे रखा है आपका, 24। मीन्स 3 बराबर क्या है आपका, 24। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर हो जाएगा आपका 8। कैसे, 24/3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। तो 1 की वैल्यू हमें पता चल गई कि 1 की वैल्यू क्या होगी, हमारी जो है 8 होगी। अब क्या पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, हमको क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारी कितनी है, यहाँ पे देखो लंबाई हमारी कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, 2। तो 1 बराबर 8 है तो 2 बराबर कितना होगा, 16। तो लंबाई हो गई 16 और चौड़ाई 1 है, तो 16 गुणे 8 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 128। तो आंसर क्या होगा हमारा, हमारा आंसर होगा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह था, x प्लस वाई बराबर 12 दे रखा था, y प्लस जेड की वैल्यू दे रखी थी, z प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी थी, और पूछा गया था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। तीनों को ऐड करने पे उसका मान क्या होगा। तो जब भी आप देखो, यहाँ पे 2x है, 2y है और 2z है, जब तीनों को आप ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए इसको ऐड कीजिए, 45 आएगा। ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है, यहां से 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 45। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45/2। मतलब आंसर जो हो जाएगा आपका 22.5। ये जो है आपका आंसर आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आज 29 तारीख को भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस सीपी, अंकित मूल्य मीन्स एमआरपी। ठीक है, जो भी एमआरपी उस पे होगी। यदि अंकित मूल्य जो आपका एमआरपी है 15% का बट्टा दिया जाता है, बट्टा मीन्स क्या, डिस्काउंट दिया जाता है, तो परसेंटेज लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट आपको जो है बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मैं आपको कराया हूं, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखते हो हमेशा, सीपी, एसपी, एमआरपी, 3 चीज होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड एमआरपी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, तो 75% बराबर क्या होता है आपका, 75/100। इसको 25 से काट दीजिए तो ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एमआरपी आपकी कितनी है, एमआरपी 4 है और सीपी कितना होगा, 3।
तो ये अपने आप जो है उस लैंग्वेज को सेटिस्फाइड कर दे रहा है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। मीन्स एमआरपी आपकी 4 है और क्रय मूल्य आपका क्या है, 3 है। यदि अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दिया जाए, 15% बराबर 15/100, इसको आप काट दोगे तो 3/20 क्या है, अंकित मूल्य पर, मतलब जिसके बारे में बात करता है वो नीचे होता है, ठीक है। अंकित मूल्य एमआरपी पे क्या दिया जाए, 15% का बट्टा, मतलब डिस्काउंट दिया जाए। 20 रुपए में कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 3 रुपए का, ठीक है। अगर एमआरपी 20 है, ध्यान देना, अगर एमआरपी 20 है तो उस पर छूट कितना दिया जा रहा है, 3 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी, 17। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, आपका एमआरपी यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 20 है, तो इसको आपको बराबर करना होगा। इसके लिए ऊपर आप 5 से गुणा कर दो तो ये बराबर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट क्या आएगा, देखो, कॉस्ट प्राइस 15, सेलिंग प्राइस 17 और एमआरपी 20। तो परसेंटेज लाभ पूछा है, परसेंटेज लाभ क्या होगा, प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, 2 रुपए का, कितने पे, 15 पे, तो 2/15 गुणे 100, ये 3 और ये 5 से कटेगा 20, जो परसेंटेज लाभ होगा हमारा 40/3% होगा। कितना होगा, 40/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था A/B/C की वैल्यू दे रखी है 2, 3, 4 और तीनों संख्याओं का योग दे रहा है। मींस अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो, 2 + 3 + 4 तो कितना आता है, 2, 3, 5, 4, 9। ये 9 किसके बराबर है, ये 9 दे रखा है आपका 120 के बराबर है। 9 बराबर कितना दे रखा है, 120, तो 1 बराबर 120/9, इसको आप 3 से काट दोगे तो 40/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। एक की वैल्यू हमें पता चल गई 40/3। तो b का मान क्या होगा, b यहाँ पे क्या है, 3। एक की वैल्यू हमें पता है तो 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 40/3 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ये आपका जो है आंसर होगा, b की वैल्यू जो है हमें पता चल गया। एक क्वेश्चन था रोमन अंक में कैसे लिखा जाएगा। अगर आप रोमन अंक नहीं पढ़े हो, आपको पढ़ना हो तो मुझे बता देना। वैसे मैं यहाँ पे बता दूं, रोमन अंक 5, d इक्वल टू जो है 500 लिखते हैं। d बराबर क्या होता है आपका 500, c बराबर 100 होता है, तो ये 699 है, मतलब 600 + 90 + 9, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह लिखा जाएगा, DC × CIX। ये जो है आपका रोमन अंक होगा 699 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15% की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कुछ दिया था जो याद नहीं है, और मूलधन जो है आपका पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, इसको अंतर को हम कुछ मान सकते हैं, हम मान लेते हैं कि अंतर जो है 225 होगा। जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। देखिए, जब भी 2 वर्ष के लिए दे तो 2 वर्ष के लिए CI और SI के अंतर के बारे में बात करें तो R²/100, ठीक है। R²/100 होता है। तो R की वैल्यू क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। R का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग 225/100, मतलब ये कितना हो गया, 2.25%, ठीक है। ये बराबर कितना है, 225 के, ठीक है। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 2.25% का मान है हमारे पास 225। तो 100% बराबर क्या होगा, 225/2.25 गुणे, अब यहाँ से जो है ना, ये दशमलव हटाने के लिए हम एक बार 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, ये कट जाएगा, 10000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हो, नहीं तो दूसरा मेथड है, मैं पढ़ा रखा हूँ, उसे आप देख सकते हो। 15% है तो 15/100, ये 3/20 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात कर रहे हो तो इसका क्या कर दो, 2 वर्ष की बात हो रही है तो 20 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, ठीक है। ये मान लो आपका मूलधन है, अभी एग्जैक्ट नहीं है, आप 400 मूलधन मानोगे। अब 2 वर्ष का SI क्या होगा, अगर 15% के हिसाब से देखें तो 400 का 15% हम निकाल लेंगे, तो 400 का 15% आपका क्या आएगा,
60 और 60, ये 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब ब्याज पे ब्याज लगता है, मींस यहाँ पे जो दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा इस पे भी 15% मिलेगा, ठीक है। तो 60 का 15% कितना होगा ये आप निकाल लो, ठीक है, 3, 2, 9 होगा, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस कितना है? सीआई और एसआई में डिफरेंस कितना है? 9 है। और दे कितना रखा है? 225। तो 9 बराबर आपको पता चल जाता है कितना है? 225, ठीक है। तो 1 बराबर 225 बटा 9। तो 400 मूलधन निकालना है तो 400 बराबर कर देंगे। ये देखो आपका 3 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, अभी भी 3 से कटेगा और 25 चौके 100, आपका मूलधन आ गया, ठीक है। ये जो मेथड मैंने बताया, ये मेथड हर जगह अप्लाई होता है, चाहे 2 वर्ष की बात हो, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष की बात हो। और ये जो है आपका केवल 2 वर्ष के लिए ही अप्लाई होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टाइम एंड वर्क का है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दे रखा है। तो इसमें तो सिंपल है, आप कैसे करते हो? आप एलसीएम निकाल लेते हो, ठीक है। 12, 18 और 15, इसका एलसीएम क्या होगा? ऐसी संख्या जो 12, 18, 15 तीनों से कट जाए, तो इसका एलसीएम होगा आपका कितना? 180, 180 हो जाएगा। मतलब टोटल काम हमारा पता चल गया कितना है, टोटल वर्क 180 है, ठीक है। अब a प्लस बी मिल के 12 दिन में 180 काम करते हैं, तो एक दिन में इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एक दिन में ये कितना काम करेंगे। तो देखिए इसको हम काट देते हैं, एक दिन में ये 15 काम करेंगे, ठीक है। इसी तरह B प्लस सी एक दिन में 10 काम करेंगे, C प्लस ए एक दिन में 12 काम करेंगे। तो अब तीनों को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 1, 2 और 3 को आप जब जोड़ दोगे तो ये कितना आएगा? ध्यान से देखो, 2 को कॉमन कर लो, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये कितना आएगा? 15, 10 और 12, 5, 2, 7, 37, ठीक है। मीन्स A प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम करते हैं? 37/2 काम करते हैं। एक दिन में ये काम करते हैं 37/2, ठीक है। 37/2 काम ये एक दिन में करते हैं। तो 180 काम जो है ये कितने दिन में कर लेंगे? टोटल काम कितना है? 180, और एक दिन में करते हैं 37/2। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे वो आंसर आ जाएगा। वो ये यहाँ पे कट नहीं रहा है, लेकिन जो आपको एग्जाम में वैल्यू दी रही होगी उससे ये कट जा रहा होगा, ठीक है। वैल्यू हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हुई, लेकिन कुछ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आपका इसी तरह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योग 60 है, ठीक है। मान लेते हैं x प्लस वाई दो संख्याएं हैं, इनका योग कितना है? 60 है। और उनका मस HCF दे रखा है 12 और लस दे रखा है 72। तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखिए, अगर हमारे पास दो को प्राइम नंबर है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर हमारे पास दो को प्राइम नंबर है तो उनका योग कितना होगा? m प्लस n कितना होगा? HCF, ठीक है। जो भी मासा होगा बटे, इस बात को ध्यान देना, सॉरी, जो को प्राइम का m प्लस n होगा वो होगा आपका दो संख्याओं का जो योग है, योग कितना है? 60, ठीक है, बटे उनका HCF 12। तो m प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 5, ठीक है। सेकेंड क्या आपको पता रहना चाहिए, अगर दो को प्राइम है तो उनका जो गुणनफल होता है m इंटू n जो होता है, उनके लसा अपान HCF मासा के बराबर होता है, ठीक है। LCM अपॉन HCF के बराबर होता है। तो LCM कितना है? 72 और HCF कितना है? 12। तो m इंटू n बराबर कितना? 6। अब देखो m प्लस n बराबर 5, तो क्या क्या हो सकता है? 1 और 4 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? 2 और 3 हो सकता है। यहाँ पे m इंटू n बराबर 6, क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 6 हो सकता है, और 2 इंटू 3। नंबर को प्राइम ही होना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सेटिस्फाइड करना है, तो दोनों में कॉमन क्या है? देखिए,
2 और 3 आपका कॉमन है, तो मतलब क्या पता चलता है कि जो को प्राइम नंबर है वो 2 और 3 है। ठीक है, अभी हमें क्रो प्राइम नंबर पता चला, अभी हमें संख्या नहीं पता चली है। ध्यान दीजिएगा, x और y की वैल्यू नहीं पता चली है। अब हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दो को प्राइम नंबर हमको पता चल गया, 2 और 3, और उसमें कॉमन क्या है? 12। तो 12 से गुणा कर देंगे तो हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। x बराबर 24 और y बराबर कितना? 36। अब देखिए इनका योग 60 होगा कि नहीं? बिल्कुल। हमें क्या निकालना है? इनके व्युत्क्रमों का योग। तो 1/24 प्लस 1/36। 24 और 36 का एलसीएम आपका 72 आएगा। ठीक है, 24 तिया 72, 3 और 36 दूना 72, तो ये हो जाएगा आपका 5/72। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% ऑफ 1200 में क्या जोड़ा जाए कि 5400 का 18% हो जाए? ध्यान दीजिएगा, 12% ऑफ 1200 मतलब 1200 का 12%। ठीक है, 1200 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि ये किसके बराबर हो जाए? 5400 के 18% के। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से ये जीरो इससे काट देते हैं हम। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। ठीक है, अब 6 से दोनों तरफ हमने काट दिया। अब और क्या कर सकते हैं? 5 4 2 से इसको काटेंगे तो 27। ठीक है, 27, और अभी भी ये 27 हो जाएगा। अभी भी 3 से कटेगा, 4 3 चौके, सॉरी, हाँ ये कट जाएगा। ठीक है, 4 प्लस एक्स बराबर 27। आपका क्या आ रहा है? 4 प्लस एक्स बराबर 9 इंटू 3, 27। एक्स बराबर 27 माइनस 4, आंसर आएगा आपका 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनाभ की भुजा दे रखी है 28 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? ऐसे केस में क्या करते हैं, दोनों का आयतन निकाल लो पहले। ठीक है, और फिर भाग दे दो तो टोटल गोलियां निकल जाएंगी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका? घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 28 गुणे 32 गुणे 36, और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली की गोली का आयतन क्या होगा आपका? गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई का मान 22/7, और आर क्यूब 12 सेंटीमीटर है, मतलब 12 गुणे 12 गुणे 12। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब इसको हम काटेंगे। 4 गुणे 22 गुणे 12, 12 एंड 12, जो 3 और 7 है वो आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट सकते, इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका भी टाइम खराब होगा, आपको बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ओके, 12,000 रुपए 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 14,400 हो जाता है, तो दर क्या है? आपको दर बताना है। ठीक है, क्या है? ध्यान दीजिएगा, 12,000 रुपए 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है? 14,400 हो जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये देखिए 12,000 कितना हो जा रहा है? 14,400। तो ब्याज कितना मिला आपको? 14,400 में से 12,000 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 2,400। 2,400 ब्याज मिला आपको कब? 2 साल में। तो 1 साल में कितना मिला? 1,200। ठीक है, बस आपको पता चल गया, 12,000 पे आपको 1 साल में 1,200 ब्याज मिला, तो रेट क्या होगा? 1,200/12,000 इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या जाएगा आपका? 10% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण ABC का मान लिखा है, तो बड़े कोण का मान क्या होगा? देखिए, सॉरी, ये आपका कोई ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें एंगल A ये हो गया आपका, एंगल B ये हो गया, एंगल C ये हो गया। इन तीनों का वैल्यू दे रखा है, तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज ABC के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या क्या दे रखा है? कोण A बराबर 2x प्लस
कोड बी बराबर 3x माइनस 12 प्लस कोड सी बराबर 5x माइनस 18। इनका योग कितना दे रखा है 180। इसको जोड़ लीजिए कितना आएगा 2 3 5 5 10। 10x और 12 और 18 मीन्स माइनस 30 बराबर 180। तो 10x इक्वल टू 180 210। तो x इक्वल टू कितना 21। x की वैल्यू आ गया। अब तो कोड ए कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कोड बी कितना हो जाएगा 3 6। ठीक है 63 में से आप जो है 12 घटा दोगे तो 53 और 2 और जाएगा 51। ठीक है कोड सी कितना हो जाएगा आपका। कोड सी देखिए 5x है तो 105 में से आप कितना माइनस कर दोगे 18 माइनस कर दोगे तो 5 एंड 90 और 87 आ जाएगा आपका। तो सबसे बड़ा कोड का मान क्या होगा आपका 87 होगा। ठीक है क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा रहे हैं। शायद एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 13। 2400 रुपए का 4 वर्ष में एसआई की दर से ब्याज होता है 640। तो दर क्या होगा सिंपल है 4 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिलता है 640। ठीक है तो एक साल में निकाल लो 640 बटे 4 कितना हो जाएगा ये आपका 160। एक साल का ब्याज कितना है 160। कितने पे मिल रहा है 2400 पे। तो रेट निकाल लो 160 बटे 2400 गुणे 100। ये कट गया आपका। ठीक है अभी इसको 4 से काट दो ये 40 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा 2 से काट दो 20 बटे 3 मीन्स आपका आ जाएगा 6 सही 2 बटे 3%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है एक क्वेश्चन था साइन थीटा की वैल्यू दे रखी थी और पूछा था कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो है क्या होगी। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो लाल बटे कक्का से आप कर सकते हो। ठीक है ये क्या है देखो LAL अपॉन डबल के ए। ठीक है L लंब A फॉर आधार K फॉर कर्व। तो ये साइन थीटा है यहाँ पे फिर कॉस देन tan। साइन का उल्टा कोसेक। फिर इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो साइन थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार। तो ये जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है लंब की दी है और ये जो वैल्यू दी है वो आपकी किसकी दी है आधार की दी है। ठीक है तो लंब की वैल्यू क्या है आपकी सॉरी ये जो है आपका कर्ण की वैल्यू दिया है। ठीक है सॉरी लाल बटे कक्का L फॉर लंब K फॉर कर्ण। ठीक है तो लंब की वैल्यू क्या है आपकी 3 और कर्ण की वैल्यू है आपकी 5। तो आधार बेस क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। आप ट्रिपलेट से भी कर सकते हो नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो x अगर y z तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग उससे भी आप निकाल सकते हो। वैसे आप ट्रिपलेट याद रखो तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 3/5 एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो कॉस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका 4 है और कर्ण क्या है 5 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए 5 एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा ये 8/5 और नीचे कितना आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा 1/5 तो ये कट जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका जो है 8 आ जाएगा। कैसे किया देखो यहाँ पे जो है इस सेशन में 5 एलसीएम ले लिया तो ये 1/1 है 5। ये 5 प्लस 3 हो गया 8/5 हो गया ये। ठीक है और नीचे वाले सेशन में भी आपका क्या आएगा 5 एलसीएम आएगा तो ये 1/1 5 माइनस 4 हो गया तो ये 1/5 हो गया। ठीक है 5 से 5 कट गया आपका आंसर आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह का था इसमें मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद आ रही है। एक आपका ट्राइंगल था ABC कोड बी की एक समद्विभाजक रेखा खींची जाती है मतलब कोड बी को जो बराबर विभाजित करे। इसी तरह कोड सी का भी एक समद्विभाजक रेखा खींची जाती है मींस कोड सी को जो बराबर विभाजित करे। ये एक पॉइंट पे मिलते हैं O एक एंगल बनाते हैं O इसको क्या कहेंगे एंगल O। ठीक है तो आपसे एंगल O की वैल्यू पूछ रखी थी A की वैल्यू कुछ दिया था। ठीक है तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे एंगल O इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ठीक है तो जो भी A की वैल्यू दी रही हो वो आप रख देना या आगे जो भी एग्जाम में पूछे वो आप यहाँ पे पुट कर देना आपकी एंगल O की वैल्यू जो है पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है, तो सबसे छोटा कोण बताएं। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज एंगल ए बी सी डी। ठीक है, दो आसन्न कोण क्या होते हैं? ए बी आपस में आसन्न कोण होंगे। ठीक है, तो दोनों आसन्न कोण का योग क्या होता है? आप हमेशा याद कर लो, 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। मीन्स कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या दे रखा है? दो समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना है? 3:6। मीन्स कोण ए अपान कोण बी बराबर कितना दे रखा है? 3/6। 3:6, या इस तरह भी लिख सकते हैं हम, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, इन दोनों का योग कितना है? अगर जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो कितना होगा? यहाँ पे देखो 3 + 6 9 आएगा। लेकिन हमें पता है कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना? 180। तो यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 9 को 180 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अगर आप 20 से गुणा कर दोगे तो ये 180 हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में कोण ए और कोण बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से गुणा कर दोगे तो ये 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 से आप गुणा कर दोगे तो ये 120 आ जाएगा। क्या पूछा है? तो सबसे छोटा कोण बताएं। सबसे छोटा कोण 60 डिग्री, और बड़ा पूछता तो 120 डिग्री आपका आंसर होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग देने पर 3 शेष बचे? देखो 7 से भाग देने पर 1 से 100 तक टोटल कितनी संख्या आपकी? 100। ठीक है, अब 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा पूरा कट जाती हैं? तो ध्यान देना, 100/7 करोगे तो कितनी आएंगी? ये आपकी 14। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 14 × 7 98 होता है। हाँ, लास्ट वाली संख्या 98 है, उसके बाद जो है ज्यादा हो जाएगी। तो टोटल कितनी? 14। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या होंगी? अगर जरा इस पे ध्यान दे, 7 होगी, 14 होगा, 21 होगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी? 98। ठीक है, अब यही पॉइंट आपको याद रखना है। क्या बोल रहा है? जिसमें 7 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो आपको क्या करना है? अगर इसमें 3 ऐड कर दो तो 10 में 7 से भाग दोगे तो 3 बचेगा। 14 में 3 ऐड कर दो तो 17 में 7 से भाग दोगे तो भी 3 बचेगा। लेकिन 98 में जब आप 3 ऐड करोगे तो ये कितना हो जा रहा है? 101। ये क्या हो जा रही है? 100 से ज्यादा हो जा रही है। तो 98 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितनी संख्या होगी? ये 1 से लेके यहाँ तक कितनी आएगी? 13। 14वां नंबर तो 98 है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से भाग देने पर 3 शेष बचे? तो टोटल 30 नंबर है, 13 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू पूछा था, तो देखो 1 + an - m को क्या लिख सकते हैं? an/am। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इसको माइनस में ऐसे दर्शाते हैं। प्लस 1/am - n को क्या लिख सकते हैं? am/an। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लो। अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो a⁴m आएगा एलसीएम आपका। तो ये क्या हो जाएगा? a⁴m प्लस a⁴n, और ये कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a⁴m प्लस, इसी तरह अगर इसको करें तो a⁴n ऊपर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? a⁴n प्लस a⁴m। अब देखो दोनों का सेम है तो सीधे जोड़ देते हैं। a⁴m प्लस a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस a⁴n। ये कट गया, आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। ए 15 दिन में किसी काम को करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। यदि दोनों काम साथ में शुरू करें, ध्यान देना, यदि दोनों काम साथ में शुरू करें, ठीक है, दोनों काम साथ में शुरू करें और अंतिम 5 दिन तक केवल बी काम किया हो, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पहले टोटल वर्क निकाल लो। ए 15 दिन में काम करता है, बी 10 दिन में। तो टोटल वर्क क्या आएगा? इनका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? 30। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 30 आ गया। अब ए एक दिन में कितना काम करता है? तो ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में
3 काम करता है। ठीक है, एक बात ध्यान दो, ये काम की हमने लाइन खींच दी। ठीक है, ये काम, यहाँ पे काम स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, काम एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बीच में टोटल काम आपके कितने हैं, टोटल काम आपके 30 है। यदि अंतिम 5 दिन तक केवल बी काम किया हो तो, अब बात सुनो, ये कहीं ए प्लस बी यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लास्ट का 5 दिन है, यहाँ पे केवल कौन काम करता है, बी काम करता है। मीन्स लास्ट के 5 दिन, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो लास्ट के 5 दिन में ये कितना काम किया होगा, 15 काम किया होगा। ठीक है, टोटल काम आपका कितना है, 30, जिसमें से 15 काम तो बी ने लास्ट के 5 दिन में कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 15 काम खत्म हो रहा है, बचा कितना काम, हमारे पास केवल 15 काम ही बचा है। और यहाँ पे ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम। ठीक है, तो इस जो 15 काम बचा है उसमें एक दिन में 5 काम हो रहा है, ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं। तो 15 काम कितने दिन में खत्म कर लेंगे, 3 दिन में। ठीक है, तो ये टोटल 3 दिन हो गया और ये टोटल 5 दिन, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, सिंपल क्वेश्चन है, 8 दिन में। ठीक है, कितने दिन में टोटल, सॉरी, ये 3 हो गया आपका और ये 5 दिन। ठीक है, 5 + 3 टोटल 8 दिन में काम जो है समाप्त हुआ। ओके, एक किसी क्लास में गर्ल और बॉय का रेशियो 3:2 है। ठीक है, यदि 300 गर्ल और आ गई तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 5:2। देखो, एक किसी क्लास में लड़की और लड़कों का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि 300 लड़कियां और आ जाती हैं, ठीक है, 300 लड़कियां क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो गर्ल और बॉय का रेशियो कितना हो जाता है, 5:2। एक बात बताओ, बॉय के रेशियो में कोई चेंजेस है, नहीं है। क्या बॉय की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, नहीं हो रही है। तो इनके रेशियो में कुछ भी चेंजेस नहीं है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ये जो रेशियो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इन 300 लड़कियों की वजह से। तो कितने का चेंजेस आ रहा है, 2 का। ठीक है, कितने का आ रहा है, 2 का। मीन्स 2 रेशियो पे कितना चेंज हो रहा है, 300। तो एक पे कितना होगा, 150। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखो, यहाँ पे 5 + 2 7, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 7, और यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने, 5। ठीक है, और हमें ये पता चल गया है कि 1 बराबर 150, तो 5 बराबर कितने होंगे, 650, और 7 बराबर कितने होंगे, 1050। तो अगर पूछता कि लड़कियों के आने से पहले कुल विद्यार्थियों की कितनी संख्या थी, तो 650, और लड़कियों के आने के बाद कुल विद्यार्थियों की कितनी संख्या थी, तो 1050। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा हो इस बात को आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, a³ - b³ का मान दिया हो, a - b की वैल्यू दिया है और पूछा है a² + ab + b²। सिंपल सा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a³ - b³ बराबर क्या होता है, a - b इंटू a² + ab + b², ये होता है। ठीक है, तो a³ - b³ बराबर 125, a - b बराबर 5। बस आपकी वैल्यू जो है यहाँ से निकल जाएगी आराम से, 125/5। ठीक है, तो a² + ab + b² बराबर ये वैल्यू होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25। एक बेलन की ऊंचाई दे रखा है, देखिए ये एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक बेलन की ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। आपका एक बेलन है, ठीक है, उसकी हाइट दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, 528, 528। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, 2πr/h बराबर कितना दे रखा है, 528। एक बात बताओ, उसका आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। हमें h पता है, r की वैल्यू निकालना है, सिंपल बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे h की वैल्यू पुट कीजिए, कितना, 14। ठीक है, तो 2πr बराबर 528 और ये 14 इधर आ जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू अगर हम निकालें तो ध्यान देना, 528
2 इंटू पाई इंटू 14, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 528 इंटू 7, 2 गुणे 22 गुणे 14। एक बात ध्यान देखो, 11 से कट जा रहा है क्या, 11 दूना 22 होगा आपका, ठीक है, और ये 11 चौक 44, ठीक है, 6 50 2 52 कट गया, तो बिल्कुल काट दो। ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है, 2 से फिर कटेगा तो ये हो जाएगा 24, 2 से फिर कटेगा 12, 2 से फिर कटेगा 6। आर की वैल्यू आ गई 6, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 22/7, आर स्क्वायर है तो 6 गुणे 6, और एच की वैल्यू है 14, बस आयतन निकल जाएगा, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुणे 6 इंटू 6 36, 44 इंटू 36 कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा जो है बेलन का आयतन हमें पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बिंदु ए से एक आदमी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और बी ए की तरफ 150 किलोमीटर पर आवर से चलता है, लेकिन बी आधे घंटे लेट चलता है, ठीक है। तो दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे यदि ए और बी के बीच की दूरी 725 किलोमीटर हो। ये देखो, ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 725, ठीक है। अब ए यहां से कितना चलता है 50 किलोमीटर पर आवर से, और बी इधर से चलता है 150 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बात ध्यान देना, बी आधे घंटे लेट चलता है, तो आधे घंटे में ए यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, तो आधे घंटे में ये कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बीच की दूरी कितनी बड़ी बची है, 700, याद रखना, ठीक है। तो अब इसके बीच में निकालने के लिए, समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपका क्या होता है, दूरी डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है, यही होता है। अब चूंकि यहां से ए चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से बी चल रहा है 150, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो इनको ऐड कर देंगे, तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, 200 किलोमीटर पर आवर, और इनके बीच की डिस्टेंस 700, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, बी से ए को पहुंचने में या ये से बी पे पहुंचने पे 7/2, ठीक है, 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो हमसे क्या पूछा है, तो दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो ध्यान दीजिए, ए यहाँ से तो 25 किलोमीटर पहले ही चल चुका है, अब यहाँ से 3.5 घंटे और चलेगा, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है, तो 3 घंटे में कितना चलेगा, 150 किलोमीटर, प्लस आधे घंटे में और कितना चलेगा, 25, तो टोटल डिस्टेंस ए से कितनी हो जाएगी, 150 25 25, टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए से जो है 200 किलोमीटर की दूरी पर ए और बी जो है मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 गर्ल थी, 50 लड़कियां थी और 80 जो है लड़के थे। यदि लड़कियों में से 40% तथा लड़कों में से 50% चले गए हों तो कुल कितने विद्यार्थी चले गए, ध्यान देना, 50 का 40% चली गई तो 50 का 40% कितना होगा, 20 लड़कियां चली गई, ठीक है, और 80 के 50%, तो 80 का 50% सबको पता है 40 लड़के चले गए, तो कुल कितने विद्यार्थी चले गए, दोनों को जोड़ दो, टोटल जो है आपके 60 विद्यार्थी जो है चले गए। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, जो भी वृद्धि होगी आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो रहा है तो सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए बी अपॉन 100, चूंकि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू सेम है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो टोटल कितना वृद्धि होगा, 44% का जो है वृद्धि होगा। ये कुछ क्वेश्चन था 29 तारीख, आज के शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन है आज रात तक अपलोड हो जाएगा 1-2 बजे तक, तो आप सुबह देख सकते हैं। 30 तारीख का जो भी कल का एग्जाम होगा वो शाम को 8 बजे तक अपलोड हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।